मैथ लिख दो, मैथ केमिस्ट्री वाली पढ़नी वाली नहीं। मैथ लिख रही है, अरे लिख दो तो मैं लिख दो, पता ना पड़े स्टार्टिंग में पता तो पड़ जाए बस। एड कर चालू कर देंगे। क्या मैं माइक चाहूँ? स्टूडेंट्स, कल की जो मीटिंग थी उसमें हमने कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज की इस मीटिंग में हम कुछ एग्जांपल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 है ये कहा है जी स्टार एक ग्रुप है और H is equal to X belongs to G such that X star G is equal to G star X for all G belongs to G। सिद्ध कीजिए कि H समूह G का उपसमूह है। हमें जो प्रूव करना है वो है सिद्ध कीजिए कि H ग्रुप G का उपग्रुप है। अब देखिए उपग्रुप बताने के लिए हम क्या करेंगे कि H के कोई भी दो एलिमेंट लें, जैसे कि एक तो x1 ले लें, दूसरा x2 ले लें, और उनकी हेल्प से अगर हम यह सिद्ध कर देते हैं कि x1 x2 इनवर्स बिलोंग्स टू H, यानी थ्योरम नंबर जो सेकंड थी उसका स्टेटमेंट अगर काम में लिया जाए, उसका स्टेटमेंट था कि अगर x1 H का एलिमेंट है, x2 भी H का एलिमेंट है, तो x1 x2 इनवर्स है वो भी H का एलिमेंट हो जाए। ये थ्योरम नंबर सेकंड थी। तो इसके अकॉर्डिंग था कि x1 H का एलिमेंट, x2 H का एलिमेंट और x1 x2 इनवर्स बिलोंग कर जाए H में, तो हम कहेंगे कि H है वो है G का उपग्रुप है, H है वो G का उपग्रुप होगा। अब देखिए इसे प्रूव करने के लिए हम काम में लेंगे ये जो H की कंडीशन दे रखी है। जैसा कि आपसे कहा है G स्टार एक ग्रुप है, G स्टार एक ग्रुप है तथा H इज इक्वल टू दे रखा है X belongs to G such that X star G is equal to G star X for all G belongs to capital G। अब देखिए यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है एक समझने के लिए, तो वो ये है कि H में ये जो कैपिटल H है इसमें वे सभी X हैं, इस कैपिटल H में वे सभी स्मॉल x हैं जो कि G में तो हैं और G के साथ में इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दोबारा से सुने कि H के अंदर वे सभी x हैं, H के अंदर वे सभी x हैं जो कि G में हैं और वो इस क्रमन्वय की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ ये कहें कि H के उन सभी x जो कि G में हैं और ये x इस G के साथ में क्रमन्वय की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हों,
तो वे सभी x किस में आ रहे हैं, वे सभी x h में आ रहे हैं, यानी g के वे सभी x। दोबारा इस तरह से भी समझ सकते हैं इसको कि कैपिटल G है सेट या ग्रुप, उसके वे सभी x जो इस क्रमन्वय की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो सभी x h में बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है h बराबर x, और जो x है वो किसका एलिमेंट है, g का। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले तो यह बताएंगे कि h नॉट इज इक्वल टू 5 होगा, और जब h 5 के बराबर नहीं होगा तो इस h के कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, एक मान लीजिए x1 और दूसरा मान लीजिए x2, इस h के एलिमेंट हों। तो हमें जो सिद्ध करना होगा इनकी हेल्प से ये लेके चलेंगे, और जो सिद्ध करना होगा वो ये बताना है x1 x2 इनवर्स ये भी h का एलिमेंट होगा। तो थ्योरम नंबर जो सेकंड है, सेकंड नंबर की जो थ्योरम है उसकी हेल्प से, सेकंड नंबर की जो थ्योरम है उसकी हेल्प से हम ये कह देंगे कि H है, जो सेट H है वह ग्रुप G का एक सब ग्रुप होगा। तो देखिए यहाँ इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम H को नॉन एम्प्टी सेट बताएंगे। ऐसा करने के लिए क्योंकि G एक ग्रुप है, तब E बिलोंग करेगा G में, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है E वह G में बिलोंग करेगा। और जब आइडेंटिटी एलिमेंट E G में बिलोंग करेगा तो हम ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ X G में बिलोंग कर रहा था तो ये कंडीशन थी, लेकिन अब यहाँ X की जगह E है, E अगर G में बिलोंग कर रहा है तो ये कंडीशन बन जाएगी E स्टार G इज इक्वल टू G स्टार X फॉर ऑल G बिलोंग्स टू कैपिटल G। अब देखिए इसमें फॉर ऑल G बिलोंग्स टू कैपिटल G है, तो यहाँ जो कंडीशन बनी E स्टार G इज इक्वल टू G स्टार X की जगह E है, E स्टार G इज इक्वल टू G स्टार E। तो देखिए ये बनेगा E की संक्रिया G से करो तो G आएगा, यानी G बराबर G आएगा। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो जो E G में था और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कह देंगे कि जो E है, तब E है वह H में बिलोंग करेगा। इसका मतलब हुआ अगर E H में बिलोंग कर रहा है तो H है वो जो क्या है फाई के इक्वल नहीं होगा, यानी अगर E H में बिलोंग कर रहा है तो H नॉट इज इक्वल टू फाई होगा। अब देखो यहाँ H नॉट इज इक्वल टू फाई है तो हम इसके H के कोई भी दो एलिमेंट लेकर के चलेंगे। अब माना x1 x2 बिलोंग्स टू H इस प्रकार है कि देखिए x1 और x2 H के दो एलिमेंट हैं, वो इस प्रकार हैं कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं का मतलब है x की जगह एक बार x1 लिखो, दूसरी बार x की जगह x2 लिखेंगे, तो ये बनेगा x1 स्टार G इज इक्वल टू G स्टार x1, तथा दूसरा देखिए यहाँ x2 स्टार G इज इक्वल टू G स्टार x2। अच्छा देखो हम इसे प्रूव करने के लिए कि x1 बिलोंग्स टू H, x2 बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज x1 स्टार लगा दो संक्रिया x1 स्टार x2 इनवर्स H में बिलोंग करेगा। तो ऐसा सिद्ध करने के लिए तो अगर हम ऐसा करें कि यहाँ जो x है इस x की जगह x1 स्टार x2 इनवर्स स्टार G इज इक्वल टू G स्टार x1 स्टार x2 इनवर्स, यानी अगर इस कंडीशन में ये जो कंडीशन दे रखी है इसमें x की जगह x1 स्टार x2 इनवर्स आ जाए, यानी x की जगह x1 स्टार x2 इनवर्स आ जाए, तो हम ये कह देंगे कि जब यहाँ जो x है वो G का एलिमेंट, यहाँ जो x है वो अगर H का एलिमेंट है तो फिर यहाँ x1 स्टार x2 इनवर्स भी H का एलिमेंट होगा। यह प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अगर इस सेकंड वाली कंडीशन को लेकर के चलें, क्योंकि G स्टार x2 इज इक्वल टू x2 स्टार G स्टार x2 इज इक्वल टू x2 स्टार G। अब देखिए हम क्या है, इधर x2 इनवर्स से दोनों साइड में संक्रिया करें, दिस इम्प्लाइज
जी स्टार एक्स टू इनवर्स इक्वल टू एक्स टू स्टार जी स्टार एक्स टू इनवर्स। एक्स टू इनवर्स से दोनों साइड में यानी राइट साइड में संक्रिया की, तो अब देखिए ये बन जाएगा जी। क्रमनियता की कंडीशन लगाएं, क्योंकि ये ग्रुप के अवयव है ना सभी, इसीलिए साचर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये बन जाएगा एक्स टू स्टार एक्स टू इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ बनाइए एक्स टू स्टार, देखिए ये है एक्स टू स्टार जी और इधर स्टार एक्स टू इनवर्स, इसमें भी साचर्य की कंडीशन लगाएं तो इसको लिख सकते हो जी को और एक्स टू इनवर्स को एक साथ लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए इसमें आगे हमें ये कंडीशन प्रूव करके लानी है। देखिए एक्स टू स्टार एक्स टू इनवर्स है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ई होगी, तो इसको लिखा जा सकता है जी स्टार ई इक्वल टू एक्स टू स्टार जी स्टार एक्स टू इनवर्स। तो यह बन जाएगा जी स्टार ई करोगे तो जी ही आएगा, जी इज इक्वल टू एक्स टू स्टार और फिर है ये जी स्टार एक्स टू इनवर्स। अब देखिए हमें यहाँ से x2 को हटाना है। x2 को हटाने के लिए अगर इसमें x2 इनवर्स से संक्रिया कर दी जाए लेफ्ट साइड से, तो ये बनेगा x2 इनवर्स स्टार जी इज इक्वल टू x2 इनवर्स स्टार x2 स्टार जी स्टार x2 इनवर्स, ये बन जाएगा। इसको भी आप लिख सकते हो x2 इनवर्स स्टार जी इज इक्वल टू, इन दोनों को एक साथ लिखा जाए x2 इनवर्स स्टार x2 स्टार जी स्टार x2 इनवर्स, तो इसको लिख सकते हो आप x2 इनवर्स स्टार जी इक्वल टू, ये बन जाएगा आइडेंटिटी ई स्टार जी स्टार x2 इनवर्स। अब यह रहेगा x2 इनवर्स स्टार जी इज इक्वल टू ई का ऑपरेशन करोगे इसके साथ में, तो ये बनेगा जी स्टार x2 इनवर्स। अब यहाँ जैसा कि हमने बताया x2 इनवर्स जी आ रहा है, लेकिन x1 से और ऑपरेशन कर दें दोनों साइड में, तो जैसे ही x1 से ऑपरेशन करोगे तो यह बन जाएगा लेफ्ट साइड से x1 से ऑपरेशन करें तो x1 स्टार x2 इनवर्स स्टार जी इक्वल टू x1 स्टार जी स्टार x2 इनवर्स, ये बन जाएगा। अब एसोसिएटिव की कंडीशन से यानी साचर्य से इन दोनों को एक साथ लिखें x1 स्टार x2 इनवर्स स्टार जी इक्वल टू, इसमें भी कंडीशन लगाएं x1 स्टार जी स्टार x2 इनवर्स। तो देखिए आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था कि अगर x1 जी का एलिमेंट है तो x1 स्टार जी इज इक्वल टू जी स्टार x1, तो यहाँ ये जो कंडीशन है x1 स्टार जी की जगह जी स्टार x1 को काम में ले सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं जी स्टार x1 स्टार x2 इनवर्स, और यह चल रहा है इक्वल x1 स्टार x2 इनवर्स स्टार जी, और ये बन जाएगा फिर यह बन जाएगा x1 स्टार x2 इनवर्स स्टार जी x1 स्टार x2 इनवर्स स्टार जी इक्वल टू, देखिए यहाँ साचर्य लगाओगे तो जी स्टार x1 x2 इनवर्स को एक साथ लिखें x1 स्टार x2 इनवर्स। अब आप देखेंगे कि ये x की जगह है, देखिए x स्टार जी इज इक्वल टू जी स्टार x, ये कंडीशन बन रही है। तो हम ये कहेंगे कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि
उपरोक्त से स्पष्ट है कि x1 स्टार x2 इनवर्स बिलोंग्स टू H होगा। अब देखिए, अगर यह H में बिलोंग कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि अतः स्टार्टिंग में आप लेकर के चले थे x1 बिलोंग्स टू H, x2 बिलोंग्स टू H, और ये आ गया x1 स्टार x2 इनवर्स बिलोंग्स टू H। अतः x1 बिलोंग्स टू H, x2 बिलोंग्स टू H implies x1 स्टार x2 इनवर्स बिलोंग्स टू H। तब H ग्रुप G का एक उपग्रुप होगा। यही हमें प्रूव करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए, इसके बाद एक डेफिनेशन होती है ग्रुप का केंद्र, और उसके साथ ही एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल सेम वही है जो अभी कराया है हमने, इसी आधार पर वह एग्जाम्पल होगा। तो जो ग्रुप का केंद्र है यानी सेंटर ऑफ द ग्रुप, इसके बारे में अगर हम बात करें, देखिए इसमें क्या है कि जो ग्रुप का केंद्र है वह अभी जस्ट पहले जो एग्जाम्पल बताया सेम वही कंडीशन है। अगर किसी भी ग्रुप के अवयव, जो थोड़ी देर पहले एच में जो कंडीशन थी, एच में जो कंडीशन थी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल एक्स, या एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स स्टार जी इज इक्वल टू जी स्टार एक्स फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। अगर इसमें इस जी की जगह स्मॉल ए काम में लें, देखिए जी की जगह स्मॉल ए काम में लें या जी की जगह जी ही रहने दें तो भी एक ही बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रुप का केंद्र है वो है, यह एक समुच्चय होता है। तो हम यहाँ डेफिनेशन में लिख सकते हैं, माना जी स्टार एक ग्रुप है, तब समुच्चय H इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी, तब समुच्चय H इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी। कंडीशन है जी स्टार एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टार जी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, जो कि जी के उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो क्रमनिर्णय नियम का पालन करते हैं, जो कि कैपिटल जी के उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो क्रमनिर्णय नियम का पालन करते हैं। अगर देखिए ये जो सेट है एच, वह है जी के उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो क्रमनिर्णय नियम का पालन करते हैं, यानी कम्यूटेटिव लॉ है उसको क्या सेटिस्फाई करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सेट होगा वो जी का क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाता है। तब एच ग्रुप जी का केंद्र कहलाता है।
तो ये डेफिनेशन रहेगी ग्रुप का केंद्र की। इसके बाद एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में सेम कंडीशन है जो अभी थोड़ी देर पहले कराया, वही एग्जाम्पल है, उसी की सेम कंडीशन रहेंगी, बस जी की जगह ए कर रखा है उसमें, और कुछ नहीं है। एक और होता है नॉर्मलाइजर, प्रसामान्यक। तो देखिए एक प्रसामान्यक की और डेफिनेशन है, इस नॉर्मलाइजर की और कंडीशन है। तो सेम इसी पर डिपेंड है नॉर्मलाइजर की भी कंडीशन, और वो है यदि जी स्टार एक ग्रुप है और ए जी का एलिमेंट है, तब एक सेट एन ए से व्यक्त करें। यदि जी स्टार एक ग्रुप है तथा ए बिलोंग्स टू जी, तब एक सेट एन ए यानी ए के लिए नॉर्मलाइजर की बात कर रहे हैं, एन ए कंडीशन तो यही रहेगी, और ये कंडीशन आएगी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार एक्स। ग्रुप जी में एन ए का प्रसामान्य कहलाता है। यानी आपने जो कंडीशन लिखी है यहाँ एन ए की, यहाँ जो कंडीशन है एन ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार एक्स, यहाँ जो ए के बारे में बात की गई है वो ए बिलोंग्स टू जी है। देखिए थोड़ी देर पहले इस ए बिलोंग्स टू जी को आप यहाँ लिखो या फिर इसी ए को यहाँ लिख दो, ए बिलोंग्स टू जी यहाँ भी लिख सकते हैं, तो एक ही बात है ये। अब क्योंकि हम ए बिलोंग्स टू जी दो दो जगह नहीं कहेंगे, एक जगह यहाँ कह चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ नहीं लिख रहे, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए अगर इसमें एक ही जगह जी हो जाए तो थोड़ी देर पहले जो कंडीशन लिखी थी वही कंडीशन बनी हुई है। यदि जी स्टार एक ग्रुप है तथा ए बिलोंग्स टू जी, तब एन ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स स्टार इज इक्वल टू ए स्टार एक्स। तो यहाँ जो एन ए है जी का प्रसामान्य कहलाता है, तब एन ए प्रसामान्य का कहलाता है। ये दोनों ही डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है, इसमें एक एक नंबर में आपसे पूछी जा सकती हैं। अब देखिए आपको ये एग्जाम्पल नंबर 9 तक कर लेने हैं। इसके बाद सह समुच्चय या सह कुलक की हम बात करें, यानी कोसेट। एक तो होता है लेफ्ट कोसेट, दूसरा होता है राइट कोसेट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ बात करेंगे कोसेट के बारे में। सह समुच्चय अथवा इसी को सहकुलक या फिर आप कोसेट्स के बारे में पढ़ें। तो एक तो होता है लेफ्ट कोसेट्स यानी वाम सहकुलक, दूसरा होता है दक्षिण सहकुलक यानी राइट कोसेट्स। तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए लेफ्ट जो कोसेट होता है, मान लीजिए यहां हम वाम सहकुलक के बारे में पहले डिस्कस कर लें, इसके बाद
दक्षिण सैकुलक के बारे में बात करेंगे, लेफ्ट कोर सेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं पहले हम। तो लेफ्ट कोर सेट के लिए अगर हम ये कहें कि माना जी स्टार एक ग्रुप है तथा एच जी का एक उपग्रुप है, तब समुच्चय, देखिए हम वाम सैकुलक की बात कर रहे हैं तो ए जो है एच के बाईं साइड में रखना है वाम सैकुलक के लिए। लेफ्ट कोसेट में जो स्मॉल ए है जो कि जी का एलिमेंट होगा वह क्या है एच के लेफ्ट साइड में ही रखना है। तो ये बनेगा ए एच है वह इस तरह से लिखा जाएगा, ए एलिमेंट तो है ही और इस कैपिटल एच का एलिमेंट स्मॉल एच है। कंडीशन लगाएंगे यहां एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच कॉमा ए बिलोंग्स टू जी। इस ए बिलोंग्स टू जी को यहां लिख सकते हो या इसको बाहर लिख सकते हो। तो दोबारा सुनिए, देखिए देखिए ए एच जो है वह बनेगा ए एच है उस समय वे सभी एलिमेंट होंगे जो ए इंटू एच टाइप के होंगे, ए इंटू एच टाइप के लेफ्ट को सेट में। लेफ्ट में देखिए ए इस कैपिटल एच के लेफ्ट साइड में होता है और राइट को सेट में क्या है ए एच के राइट साइड में होता है। तो ये बना ए एच इज इक्वल टू ए स्मॉल एच, जहां जो एच है वो कैपिटल एच में से लिया गया है और ए है वो कैपिटल जी का एलिमेंट है। और एच ए में जो कि राइट को सेट के बारे में है तो यहाँ एच ए टाइप के एलिमेंट होंगे इसमें। और देखिए ये जो एच है वह कैपिटल एच में से लिया गया है और जो ए है वह कैपिटल जी में से लिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जी स्टार एक ग्रुप है तथा एच जी का एक उपग्रुप है, तब समुच्चय ए एच इज इक्वल टू ए एच, एच बिलोंग्स टू एच। इसको लिख सकते हैं यहाँ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अच्छा देखिए अभी इसको आप रिज्वाइन करेंगे थोड़ी देर बाद 2 मिनट में ही।